मेरा ईश्वर रो रहा है, कौन चुप कराएगा? रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, किसी कोने में एक भूखा बच्चा बिलखता है। किसी माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बाप का कंधा टूट जाता है और कहीं कोई इंसान अपने दर्द में अकेला रोता रह जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान रोता है तो क्या सिर्फ वही अकेला रोता है, या उसका ईश्वर भी उसके साथ रोता है? ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं रहता, मस्जिदों की मीनारों में नहीं बसता, चर्च की घंटियों में कैद नहीं है। ईश्वर वहाँ है जहाँ एक भूखा इंसान दो निवालों के लिए तरस रहा है, जहाँ एक बेबस लड़की अपनी इज्जत की भीख मांग रही है, जहाँ एक गरीब मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना लिए हर दिन ईंट पत्थरों के नीचे दब जाता है। जब एक अमीर अपनी थाली में खाना फेंकता है और उसी वक्त कोई गरीब सड़क किनारे भूखा सो जाता है, तो ईश्वर रोता है। जब कोई आदमी मजहब के नाम पर किसी और का खून बहाता है, तो ईश्वर रोता है। जब कोई अपनी जेब भरने के लिए किसी का हक छीनता है, तो ईश्वर रोता है। लेकिन सवाल यह है, मेरा ईश्वर रो रहा है, उसे कौन चुप कराएगा? क्या हम ईश्वर को चुप करा सकते हैं? हम हर दिन ईश्वर की पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसे फूल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या यह सब करने से ईश्वर खुश होता है? या ईश्वर तब खुश होगा जब हम किसी की मदद करेंगे बिना किसी स्वार्थ के? अगर किसी भूखे को खाना खिला दो तो ईश्वर की भूख भी मिटेगी। अगर किसी अकेले को अपना साथ दे दो तो ईश्वर को भी सहारा मिलेगा। अगर किसी बीमार का इलाज करवा दो तो ईश्वर भी स्वस्थ महसूस करेगा। अगर किसी रोते हुए को अपने शब्दों से हिम्मत दे दो तो ईश्वर भी मुस्कुरा देगा। स्वार्थहीन मदद असली भक्ति। आज की दुनिया में हर कोई मदद तो करना चाहता है, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद के साथ। लोग तस्वीरें खिंचवाकर दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने किसी गरीब को खाना खिलाया, किसी बीमार की मदद की। लेकिन असली मदद वह होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, सिर्फ इंसानियत के लिए। अगर हर इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी और इंसान की मदद करे, तो मेरा ईश्वर फिर कभी नहीं रोएगा। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने ईश्वर को और रुलाना चाहते हैं, या उसके आंसू पोंछकर उसे चुप कराना चाहते हैं? क्योंकि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों में नहीं, इंसानों के दिलों में बसता है। और जब हम किसी इंसान की मदद करते हैं, तो हम असल में ईश्वर को चुप करा रहे होते हैं। इस विषय